तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा मैं। तो फिर ये जान नहीं पाओगे कि सादिक कहाँ है। तुम्हें लगता है कुछ बगैर बताए तुम यहाँ से जा सकते हो? ठीक है, छोड़ो, बता दूंगा। मेरे साथ ज्यादा होशियारी करने से बाज रहना। सादिक कहाँ है? पहले तुम्हें मेरा काम करना होगा। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मारना चाहते हो तो मार दो, मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले मेरा एक काम करना होगा और मुझे इन हालात से बचाना होगा। आज शाम में मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए होगा जो मुझे बेकोस से उसी वक्त लेकर जाएगा और जो कार्गो शिप रशिया जा रहा है वहां उतारेगा मुझे। बस इतना ही। ये कर दो या फिर मुझे मार दो, वरना तुम कभी नहीं जान पाओगे कि सादिक कहां है। मैंने ख्वाब देखा था फिरोज, उसी घर पे मरियम वहां थी, सवेरा भी थी। मरियम ने बिल्कुल ऐसा ही सफेद ड्रेस पहना हुआ था और फिर सवेरा ने हमारा बच्चा मरियम के हाथों में दे दिया। वो आपके लिए बहुत खुश होगी भाई। मरियम ने हमेशा मुझ पर भरोसा किया, जबकि मैंने उससे नफरत की तब भी। उसने मुझ पर तब भी यकीन किया जब प्रोसिक्यूटर मेरे बारे में झूठ बोलता रहा। यही बात उससे बर्दाश्त नहीं हुई। मैं था वो जिसने उसके घर और शॉप को आग लगाई थी और वो जिसने किडनैप किया, छुपा के रखा। लेकिन फिर से वो कैसे इतनी अच्छी हो सकती है, हर किसी से बिल्कुल अलग। भाई मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। आपका देखने का अंदाज बदल गया था। आप डरे हुए रहते थे जैसे उसे कुछ हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं कह देता कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच यही है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मुझे उसकी बहुत जरूरत है। मैं उसके बगैर जिंदगी का एक सेकंड भी नहीं गुजार सकता। चंद चीजें ऐसी होती हैं जिसे आप रोक नहीं सकते। अगर पॉसिबल हो तो आप रोक भी लेते। आपको अंदाजा मुझे आपकी कितनी फिक्र होती। मुझे खौफ था कि आप खुद से लड़ते लड़ते कहीं पागल ही ना हो जाए। मैं खुश हूं हार के। मेरी जिंदगी की वाहिद हार है जिसमें मेरी जीत भी है फिरोज। मरियम की खुशी मुझसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए अगर तुम्हें इसके बारे में पता चले तो तुम सिर्फ मुझे बताओगे। भाई मरियम सही कह रही है। मैं भी सही कह रहा हूं फिरोज, तुम्हें मुझे समझना चाहिए। फिरोज, रोहान की कोई खबर मिली? नहीं, मुझे इस केस से भी हटा दिया गया है। चलो अच्छा ही हुआ। मित्र से बात हुई तुम्हारी? वो आज डिस्चार्ज हो जाएगा। देखो, अगर तुम्हें रोहान के बारे में कोई भी अपडेट मिले तो गलती से भी भाई को नहीं बताना। वो पहले ही पागल होने, बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका हुआ है। जब तुम पे गन उठी थी ना, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को रोका था, लेकिन दोबारा मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। वैसे भी भाई गलत नहीं कह रहे। एहसन, सादिक। ठीक है, शुक्रिया, मैं पहुंच रही हूँ थोड़ी देर में। मुझे जाना होगा। उसका ताल्लुक रोहान से? नहीं, उसके बारे में नहीं है। मैं बाहर से होकर आता हूं, प्लीज। मैं भी चलती हूँ। नहीं, तुम यहीं रहो, यहां ज्यादा सेफ है। फिर तो मुझे जैस्मिन की कंडीशन के बारे में ही बताओगी, ठीक है? परेशान मत हो। कोई तुम्हें ले जाने के लिए आएगा। वो तुम्हें पुलिस रेडियो से इंफॉर्मेशन लेके उस जगह पहुंचा देगा बगैर किसी रुकावट के। ये उसी का नंबर है। ठीक है। सादिक किस हॉस्पिटल में है? मालतेप में है। अगर कोई गलती की तुमने तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि याद रखोगे। मेरी गन तो मुझे। मैं चाहूं तो मजबूर कर सकता हूं कि तुम वो गन खुद उठा के दो, लेकिन खैर छोड़ो अभी।
टेरेन, तो फाइनली आज हम अकेले हैं। जानती हो मुझे तुम्हारे बारे में क्या नहीं पसंद? तुम्हारा किरदार। तुम सोते हुए भी इतनी खूबसूरत लगती हो। काश के ऐसे ही सोती रहो। मरियम भी तुम जैसी, जानती है तुम, वो भी सोते हुए ही प्यारी लगती है। काश के तुम सब बस ऐसे ही सोते रहो, सारी लड़कियां। पेशेंट को होश आ गया है, उन्हें हम रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। रूम नंबर 312 है, आप चाहें तो मिल सकते हैं उनसे। हाँ। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि उनसे ज्यादा बातें मत कीजिएगा। ठीक है, चलो। कैसा फील कर रही हो? दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं, फिलहाल नहीं। दवाई का नशा है शायद। गेट वेल सून। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम बाबा को कैसे संभालते? तुम? मैं? तुम्हें कैसा लगता फिर? बुरा लगता, बहुत बुरा लगता। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बर्ग के जाने का बहुत दुख है। मैं भी याद करती हूँ उसे। उसे याद करने का हक है ना मुझे? बेटा, मेरी जान, देर से मिली पर जल्दी खोने वाला था तुम्हें मैं। तुम्हें ठीक देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। जब मैं छोटी थी तो मेरे पास एक किताब थी, एक छोटी बच्ची की जो हॉस्पिटल में होती है और उसकी फैमिली उसके साथ होती है। जब मैं बीमार होती थी तो एडी मेरी देखभाल करता था। मेरी आंटी हमेशा शहर से बाहर होती थी, हमेशा उस लड़की जैसा बनना चाहती थी, और आज मैं उसके जैसी बन गई। मुझे हर उस दिन का हिसाब देना चाहिए जो तुमने अकेले गुजारा। मैं हमेशा से गलत था, लेकिन कभी एहसास ही नहीं हुआ मुझे। सुज़ैन साइका, न जाने तुम मुझे कब माफ करोगी बेटा। नाज, जिस दिन मुझे माफ कर देगी मैं भी आपको माफ कर दूंगी। बतूल,
तुम यहाँ सादिक के लिए आई हो? फिक्र मत करो, एहसन मेरे साथ है। मैं उस आदमी को खुद मारना चाहती हूँ और तुम मुझे रोकते हो। सुनो, कुछ भी करो मुझे दिमाग में रखना। अगर गुस्सा ज्यादा आ जाए तो याद रखना तुम्हारा कोई वेट कर रहा है। लिफ्ट को रोकिएगा। डॉक्टर, बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर। मुझे कोई पेन किलर ही दे दो ताकि दर्द कम हो जाए। तुम्हारा दर्द ऐसे खत्म होगा कि तुम बात भी ना कर सकोगे। तुम भाग गया वो। बात सुनो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अपने सब गुनाहों की तलाफी करता हूँ। अब तुम्हें अपने गुनाहों का अफसोस है? मैंने ऑर्डर नहीं दिया था, मैंने बस कहा था उसे कि हमारी अमानत के पैसे ले आओ। जब उन्होंने तुम्हारा बताया तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने उसी वक्त उन तीनों को गोली मार दी। मुझसे झूठ मत बोलो तुम। हाकान, उसने कहा नहीं ये मैंने किया है। बताओ मुझे, तुम्हारा आदमी कौन था उनमें? हाकान। महमद कौन? हाकान का पार्टनर था, पुलिस वाला जो तुम्हारी वजह से मर गया। मेरी वजह से नहीं, हाकान उसके बारे में सब कुछ जान गया था। हाकान उसी ने मार दिया। बेटा, क्या हुआ बेटा? शावेज कहाँ पर है? पता नहीं कहाँ है, फोन भी नहीं उठा रहा। फेरोज भी फोन नहीं उठा रहा, बतूल भी नहीं उठा रही। मतलब उन्हें जरूर कुछ मालूम हुआ है, जरूर कुछ हुआ है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरी बेटी। मैं उसे सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। वादा है मेरा, उसे जरूर वापस लेकर आऊंगा मैं। ये एक बाप का वादा है तुमसे।
सब इत्मीनान से काम। रुको, मैंने बदला ले लिया है। मुझे पता चल गया है जो कुछ तुमने किया है खबीस आदमी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम एक बुज़दिल और नामर्द इंसान हो। तुमने मेहमद को मारने के चक्कर में अपनी बेटी को मार दिया। छोड़ो इस लड़की को। एहसन, एहसन रुक जाओ, लड़की खतरे में है। तुम्हें कहा ना छोड़ो। एहसन, टेरेन, टेरेन, टेरेन। मैं बाहर जा रहा हूं, लेकिन बदकिस्मती से तुम यहीं रहोगी। पुलिस को कुछ बताओगी क्या? नहीं, कभी नहीं। चाहो तो बता सकती हो, क्योंकि मैं तब तक कब का जा चुका हूंगा जब तक तुम अपने छोटे छोटे पांवों पे चलकर कहीं शहर में पहुंचोगी। लेकिन गलती से भी मेरे पीछे बाहर नहीं आना, तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। मेरी नजरों से बहुत दूर रहना, समझ आई तुम्हें? चलता हूं। मुझे जाने दो। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि रोहान कहाँ जाने वो वाला तो है। तुम्हें वैसे भी हमें बताना ही होगा। बताओ। बतूल को मत बताना। उसका नाम भी मत लेना। बतूल वहां नहीं जाएगी, समझे? मेरी बात गौर से सुनो। वो जल्द ही एक हेलीकॉप्टर में बैठेगा बेकोस से। वो हेलीकॉप्टर रशिया जाने वाले कार्गो शिप पे उतारेगा उसे। खड़े हो जाओ, चलो। दबाओ ट्रिगर, ट्रिगर दबाओ और अपना बदला ले लो। दबाओ ट्रिगर। बतूल, कैस्पर, तुम जिंदा रहोगे, यही है मेरा बदला। तुम जेल में बैठकर सजा भुगतोगे कमीने। यहाँ और कड़ी लगाओ इसे। तुमने बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं सही इंसान के साथ हूँ। बतूल, मैंने चीफ से इजाजत ले ली है, तुम जाके ऑफ करो आज। लड़को, चलो। क्या हुआ? मैं भाई के साथ जा रहा हूँ। तुमने कुछ नहीं सीखा मतलब? कैस्पर से या किसी और से कुछ नहीं सीखा? मैं करता हूँ ना बात। बतूल जल्दी कर, रोहान भाग रहा है। 1 घंटे में बेकोस से हेलीकॉप्टर के जरिए चला जाएगा वो। क्या? हाँ बतूल, तुम्हें जल्दी करना होगा। मैं किसी हकान कावाविच के घर में फंसी हुई हूँ। हकान रोहान के प्लान के बारे में जानता है क्या? हाँ, जब वो हकान से बात कर रहा था मैंने सुन लिया था। बतूल जल्दी करो तुम। खुदा खालिक, फिरोज है वहाँ? क्या शावेज भी है साथ? क्या वो लोग वहीं जा रहे हैं? हाँ, हेलो।
बतूल। रोहान साहिन का पता चल गया है। शावेज वहां जा रहा है। हाँ, हेलो हेलो यरदाल अंकल, शावेज इस वक्त रोहान के पीछे जा रहा है, रोके उसे। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। शावेज साहब से बात हुई आप? इस बार रोहान मेरे हाथ आएगा। मेरे बच्चों को तकलीफ पहुंचाने का हिसाब उसे जरूर देना होगा। मैं जानता हूं उसे अपने कदमों में कैसे गिराना है। बाहर निकलो फौरन। मैं भी साथ ही आ रहा हूँ। मैंने कहा बाहर निकलो। भाई लेट हो रहे हैं, आगे आपकी मर्जी। हद है यार। यरदाल साहब। हेलो मरियम, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है बेटा। नौरीन या जो भी तुम्हारे आसपास है उससे दूर हो जाओ। नहीं, मेरे पास कोई नहीं है। क्या हुआ है, प्लीज मुझे बताएं जल्दी। वो पागल शावेज रोहान के पीछे चला गया है। शावेज? रुको रुको, परेशान मत होना। किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम परेशान ना हो। याद है क्या कहा था मैंने तुमसे? वादा दिया था ना मैंने तुम्हें। मैं अपना वादा पूरा करूंगा। मैं शावेज को वापस लेकर आऊंगा तुम्हारे पास, तुम बेफिक्र रहो। ले आए, उसे मेरे पास ले आए आप प्लीज। मैं मर जाऊंगी उसके बाद। मरियम, भाई कहाँ पर है? फिरोज भाई? वो दोनों पुलिस स्टेशन में है। बतूल साथ है उनके। ओह ठीक है, बतूल उनको कुछ नहीं करने देगी। हॉल खाली कर दीजिए प्लीज, यहाँ पर ज्यादा देर रुकना अलाउ नहीं है। तुम जाओ, मैं यहीं रुकूंगी। नौरीन नहीं मानेगी जाने के लिए घर, लेकिन तुम तो चली जाओ। हमारे साथ पुलिस भी है और नजमी भी है, कैस्पर के आदमी भी हैं यहाँ। तुम्हारे साथ भी कोई जाएगा, भाई ने उनको जरूर कहा होगा। मैं यहीं पर रुकूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, ठीक है? तुमने हेलीकॉप्टर के बारे में एयर कंट्रोल पुलिस को बता दिया? अब यह उसे रोक लेंगे। और फिरोज वगैरह कहाँ? करीब ही। और बैकअप टीम? वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिरोज और शावेज की गाड़ी तक जल्दी पहुंचे, और चीफ का ऑर्डर है कि आप उन दोनों को रोकिए। मरियम, महविश तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाथ कैसा है आप? ठीक है, ठीक है, देखने दो मुझे। जैस्मीन कैसी है? ठीक है, रिकवरी पर है, आराम कर रही है। वो फिर से भाग गया। शावेज यहाँ नहीं है, उसके पीछे गया है। यरदाल साहब, फेरोज, बतूल सब उसके पीछे गए। वो अपने हर जानने वाले को बर्बाद कर रहा है। क्या तुम खुद से नाराज हो महविश? जानती हूं, मैं भी खुद से नाराज थी। मैं खुद से हर बार ये सवाल करती थी कि ऐसे इंसान से कैसे मोहब्बत हुई। और जब आप खुद से ये सवाल ना कर सके तो हर इंसान की आंखों में आपको यही सवाल नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे हर शख्स को सिर्फ आप ही की गलती लग रही हो। शायद मैं ही उसकी असलियत नहीं देख सकी, जबकि हकीकत में तो वो शुरू से ही शैतान था। तुम नहीं जानती थी, मैं जानती थी सब। तुम जानती हो उसने आज तक मुझसे झूठ नहीं बोला था, जैसा कि उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया हुआ था। मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, हर चीज कबूल कर ली थी।
मेरी वजह से बर्क के साथ ये सब हुआ। तुम बुरी इंसान नहीं हो, तुम्हारा जमीर अब तक जिंदा है। जमीर? मैं इस बारे में नहीं जानती। पहले कहाँ था ये जमीर? पहले क्यों नहीं जागा ये जमीर? खुद को सजा देना बंद करो प्लीज। सिर्फ एक इंसान है जिससे सजा मिलनी है। अदालत है ना, इंसाफ और जमीर। मुझे इन दोनों पे पहले बहुत यकीन था, लेकिन अब इनकी जगह नहीं है जिंदगी में। अब यकीन भी नहीं है। मैंने करीब से, बहुत करीब से ये सब देखा है। उस इंसान को खुद को ऐसा बनाने का हक नहीं। तो मुझे देखो, देखो मेरी तरफ। मैं उसकी वजह से एक कातिल बनने वाली थी। मैं शावेज के लिए हार मानने वाली थी। सिर्फ शावेज को बचाने के लिए वो सब करने को तैयार हो गई थी जो वो चाहता था मुझसे। हम उससे अपनी जिंदगी बर्बाद करने का हक नहीं दे सकते। जब शावेज वापस आएगा तो मैं फिर कभी भी किसी को भी हमारे बीच नहीं आने दूंगी। तुम्हें भी जिंदगी दोबारा शुरू करनी चाहिए। तुमने महसूस किया था कि वो मेरा था ही नहीं, है ना? तुम्हें उस एहसास पे यकीन नहीं था। अब क्या महसूस करती हो तुम? वो खत्म हो जाएगा। मैं नहीं जानती कि कैसे, लेकिन इस बार सब खत्म हो जाएगा।